अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो इसका नियर लोकेशन उदयपुर है, तो उदयपुर आप जा सकते हो। उदयपुर से फिर आपको भगवान महादेव की पूजा है वो हमने सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा की है, जहाँ तक हमने सुना है ना। लेकिन अचलगढ़ में अचलेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग की पूजा नहीं होती, वहाँ पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। तो पहाड़ है जो कि मेंढक के जैसा दिखता है, वहाँ पे एक्चुअली मैं तो नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कैसे है। और वहाँ पे सनसेट पॉइंट है जो कि कपल लोग जाते हैं वहाँ पे एंजॉय करते हैं। आप टूर कर रहे हैं तो आपको कम से कम है ना 2 से 3 दिन का सोच के ही जाओ, तब तो आप एक अल्टीमेट एडवेंचर है वो फील कर सकते हो। अदरवाइज जैसे हम दोस्तों आज अपना जो मेरा टूर है वो है माउंट आबू का, और माउंट आबू को पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम इस 2-3 वीडियो में कि क्या है माउंट आबू, कहाँ पर स्थित है और क्या क्या यहाँ पर घूमने लायक प्लेसेस है, एवं वहाँ पे क्या कितना खर्चा आ सकता है, खाने पीने का क्या है, होटल्स है क्या क्या, और इसके पीछे क्या इतिहास है। इन सब को हम है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं आने वाले 2-3 वीडियो में। तो ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें मैं बस जैसे माउंट आबू की चढ़ाई पे हम स्टार्ट हो गए हैं चढ़ना, और यहाँ से अब जैसे ये आप वादियों का है वो नज़ारा आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और हम चलते चलते थोड़ा माउंट आबू के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि भाई क्या है माउंट आबू, कहाँ पर स्थित है और कैसे हम जा सकते हैं। फिर आगे आने वाले वीडियोस में पर्टिकुलरली लोकेशन के हिसाब से हम है वो उसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या उसके पीछे कोई पौराणिक कथा है, उसके बारे में भी एक्सप्लोर करेंगे। और आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो माउंट आबू जाने के लिए सबसे पहले आप कहीं पर भी अगर हो, राजस्थान, भारत या फिर आउट ऑफ इंडिया, तो आपको मैं बता दूं कि ये राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में पड़ता है। ये हिल स्टेशन है, ये हमारा राजस्थान का, जिसको आबू पर्वत कहते हैं, सिरोही जिले में। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1220 मीटर की ऊंचाई है आबू पर्वत की, ठीक है। और इस माउंट आबू का प्राचीन नाम अर्बुदांचल है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत ही विख्यात माता का मंदिर है जिनका नाम है अर्बुदा माता, तो उनके ऊपर ही इनका नाम शायद पड़ा होगा अर्बुदांचल, लेकिन अभी रिसेंटली इनका नाम है वो माउंट आबू के नाम से जाना जाता है, आबू पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। सो आप अगर कहीं से भी आते हो तो आपको सबसे पहले है वो आबू रोड पर आना है, ठीक है। आबू रोड के बाद में फिर चढ़ाई है वो चालू होती है, लगभग 22 से 24 किलोमीटर की चढ़ाई है, और आप है वो आबू पर्वत है वो पहुंच जाते हैं। तो बस हम देख सकते हो आप कि ये चढ़ाई पे हम जा रहे हैं, थोड़ा स्पीड को फास्ट किया हुआ है, तो प्लीज़ इसको ऐसा मत देखना कि इतनी स्पीड से जाना है, क्योंकि स्पीड है वो लिमिट रखना, क्योंकि बहुत खतरा रहता है साइड में गिरने का। बहुत ही डीप घाटियाँ हैं, बहुत ही गहरी खाइयाँ हैं यहाँ पे, बिल्कुल कश्मीर के जैसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप आबू रोड पर आ सकते हो, यहाँ पे कहीं से भी आ सकते हो। आबू रोड तक आपको सुविधाएं मिल जाएगी, सर्च कर सकते हो नेट पे कि आबू रोड तक पहुँचने का क्या है। फिर आबू रोड से माउंट आबू पर जाने के लिए वहाँ पे लोकल व्हीकल अवेलेबल होते हैं, गाड़ी भी है और बसेस भी चलती है वहाँ से आबू रोड ये माउंट आबू तक आने के लिए, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कहीं कहीं जगह पर हमें ट्रेवल का बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ जाने आने के लिए, लेकिन माउंट आबू जाने का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आबू रोड तक अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो इसका नियर लोकेशन उदयपुर है, तो उदयपुर आप जा सकते हो। उदयपुर से फिर आपको बाई बस या फिर बाई कैब बुक करके आपको माउंट आबू तक आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन का रूट करते हो तो आबू रोड बिल्कुल रेलवे स्टेशन नज़दीक है, आबू पर्वत से 24-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आबू रोड पर आकर के फिर आप चढ़ाई कर सकते हो बस के थ्रू या फिर अपना कोई लोकल कैब करके। तो ये था आने का। और इसका आप अगर इतिहास देखें तो ये साधु संतों का ही निवास स्थान रहा। यहाँ पर साधु संत अपनी तपस्या ही करते थे। इनके पीछे देखो महर्षि वशिष्ठ ने पृथ्वी से असुरों पे विनाश के लिए यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था, ठीक है। महर्षि वशिष्ठ जी ने
यहाँ पे यज्ञ किया था। यहाँ पर एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है, जो कि जैन का 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जी भी यहाँ आए थे। उसके बाद माउंट आबू जैन अनुयायियों का लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान बन गया। ठीक है, एक कहावत के अनुसार आबू नाम हिमालय के पुत्र आरबुआदा के नाम पर पड़ा। आरबुआदा एक शक्तिशाली सर्प था जिसने एक गहरी खाई में भगवान शिव के पवित्र वाहन नंदी बैल की जान बचाई थी, इसलिए उनका ये माउंट आबू का नाम है वो आबू पड़ा था। एक सर्प के नाम पर इनका नाम है। ठीक है, और यहाँ पे अगर दर्शनीय स्थल की बात करें तो वैसे तो देखा जाए तो पूरा माउंट आबू एक दर्शनीय स्थल ही है। जहाँ पे जाओगे आपको देखने का ही मिलेगा कि भाई ये बस एक एडवेंचर लाइफ ही हमको देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम जैसे अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो चढ़ाई करने के बाद हमने सबसे पहले टूर किया गुरु शिखर का, जो कि हाँ, गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 मीटर हाइट पे है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानते हैं। इतिहास भूगोल में भी हम पढ़ते हैं इनके भौगोलिक के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नीचे उतरते हैं। तो नीचे उतरने के बाद आप वहां से जा सकते हो अचलगढ़। तो अचलगढ़ पे भगवान अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। देखो, भगवान महादेव की पूजा है वो हमने सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा की है, जहाँ तक हमने सुना है ना। लेकिन अचलगढ़ में अचलेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग की पूजा नहीं होती, वहाँ पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। तो ये मंदिर है वो एक बहुत ही देखने लायक मंदिर है। वहाँ से आने के बाद फिर एक पीस पार्क करके एक बहुत ही पार्क आता है, ब्रह्म कुमारी जी इनका एक पार्क बना हुआ है, और उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं वो सीखने को मिलती है। उसके बाद है भगवान सोमनाथ का एक मंदिर आता है, पहले दिलवाड़ा का मंदिर आता है जैन मंदिर, फिर भगवान सोमनाथ के मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हो। फिर उनके पीछे एक और स्टोरी, सोमनाथ जी की नहीं, उनके आगे फिर आता है एक मंदिर है वो रसिया बालम नाम से प्रसिद्ध है। रसिया बालम की भी बहुत ही बड़ी स्टोरी है, बहुत ही बड़ी एक पौराणिक कथा है, जो वहाँ पर हम जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको मैं बताता रहूँगा कि कैसे कैसे और क्या इसके पीछे की कथा है। और फिर हमें देखने को मिलता है वहाँ पे नक्की झील के पीछे भी रसिया बालम जी की ही स्टोरी है। एक्चुअली ये एक लव स्टोरी है, जो कि हम जब रसिया बालम जी के मंदिर में जाएंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि क्या लव स्टोरी थी। वो दोनों मतलब लड़की जो कि कन्याकुमारी के नाम से जाने जाते हैं और रसिया बालम जी है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जो कन्याकुमारी जी उनकी माता जी नहीं करवाना चाहती थी शादी, इसलिए रसिया बालम जी को बहुत ही बड़ा टास्क दे देती है कि ये करना है, उसके बाद ही वो उस शादी के लिए मानेंगी। और फिर उनको टास्क ये था कि आपका एक नाखून से सुबह होने से पहले पहले है वो एक झील का निर्माण करना है। तो यही टास्क था, इसलिए इस नाखून से वो भी उस झील को बनाना है। तो उसके नाखून के नाम से ही फिर नक्की झील के नाम से जाना जाता है, नक्की झील। ठीक है, और भी वहाँ पर देखने के लिए काफ़ी जगह है, जैसे कि टोड रॉक एक पहाड़ है जो कि मेंढक के जैसा दिखता है। वहाँ पे एक्चुअली मैं तो नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कैसे है। और वहाँ पे सनसेट पॉइंट है जो कि कपल लोग जाते हैं वहाँ पे एंजॉय करते हैं आप वो। अच्छा, बट यार एक एडवेंचर और कितना ग्रीनरी है उसको देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि माउंट आबू है वो कैसा देखने को मिलेगा जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर और वीडियोस बनाएंगे गुरु शिखर की, दिलवाड़ा में, और जहाँ तक हमें मोबाइल की परमिशन या वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन हुई वहाँ के वीडियो बनाएंगे। और बाकी बाहर का तो एडवेंचर है वो वीडियो जरूर बने। तब तक के लिए धन्यवाद। सनसेट का बहुत ही शानदार सा व्यू है वो देख सकते हैं माउंट आबू में। चलिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि माउंट आबू का अगर आप टूर कर रहे हैं तो आपको कम से कम है ना 2 से 3 दिन का सोच के ही जाओ, तब तो आप एक अल्टीमेट एडवेंचर है वो फील कर सकते हो। अदरवाइज जैसे हम गए थे तो हम देखो यार 10 बजे तो वहाँ पहुँचे थे और शाम को 7 बजे वो निकल गए थे, तो एक दिन में इतना हम नहीं घूम सकते हैं जितना कि आपको घूमना चाहिए। और मेरा ये है वो 4th विजिट था माउंट आबू का।
बार बार जाने का मन करता है, लेकिन कभी अकेले जाएंगे, बाइक के थ्रू जाएंगे तो और अच्छे से वीडियो कैप्चर करेंगे और व्यू है वो लेने की कोशिश करेंगे। और क्या बताऊँ यार साथियों, थोड़ा आपके प्यार की ज़रूरत है, वीडियोस को लाइक करने की ज़रूरत है, आपके कमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और आपके सब्सक्रिप्शन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट है वो एक मोटिवेट करता है कि और कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छी वीडियोस बनाएं। लेकिन कभी कभार यार 50, 60, 100 व्यूज़ आते हैं ना तो दिल मन है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है कि यार क्या बनाए फिर अगर व्यूज़ ही ना मिले तो। सो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट करें भाई को, जो भी वीडियो वॉच करता है कम से कम लाइक करिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी कभी माउंट का शेयर किया हो या आप घूमने गए हो तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करें कि आपको माउंट आबू में सबसे अच्छा कौन सी लोकेशन है वो सबसे अच्छी लगी।